नमस्कार, मैं योगेश राणा। एक कहावत है, आप जैसा बोते हैं वैसा ही पाते हैं। यह बात देश के एक बड़े प्रदेश के बहुत पुराने मुख्यमंत्री पर मौजूदा दौर में एकदम सटीक बैठती है। नीतीश कुमार ने हमेशा मतलब के रिश्ते बनाए और इन्हीं मतलबी रिश्तों के सहारे 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। वो पिछले 23 साल से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जमे हुए हैं, लेकिन अब उनके अपने लोगों ने ही उनकी कुर्सी पलटने का पूरा इंतजाम कर रखा है। उपेंद्र कुशवाहा एक ही मुहिम में जुटे हुए हैं, जब तक जेडीयू को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप ध्यान दीजिए, नीतीश कुमार ने भाजपा से रिश्ते तोड़कर 3 बड़े सपने देखे। एक, किसी भी तरीके से पूरे विपक्ष को एकजुट किया जाए और बिहार में भाजपा को सबक सिखाया जाए। अपने इसी सपने के तहत उन्होंने बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत भी कर रखी है। और नंबर 2, अगर भाजपा की सीटें बहुमत से थोड़ी बहुत दूर रह जाती है तो विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर खुद को आगे करना। और तीसरा, अपनी पार्टी जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाना, जिसके लिए वो नागालैंड में 6% वोट और 3 सीटें जीतने की मुहिम में जुटे हुए हैं। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है जैसा आप सोचते हैं। नीतीश कुमार की कुर्सी को हिलाकर रख दिया है उनके 35 साल पुराने मित्र उपेंद्र कुशवाहा ने। नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा है कि जिनको पार्टी को छोड़कर जाना है वह चले जाए। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर उन्होंने कहा, इसके जवाब में उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत ही करारा जवाब दिया है। उनका कहना है कि ऐसे बड़े भाई के कहने से छोटा भाई घर छोड़कर जाने लगे, तब तो हर बड़ा भाई अपने छोटे भाई को घर से भगाकर बाप दादा की पूरी संपत्ति अकेले हड़प लेगा। ऐसे कैसे चले जाए अपना हिस्सा छोड़कर। यानी बात साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को डुबोकर ही जाना चाहते हैं। लेकिन क्या उपेंद्र कुशवाहा अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि कई लोगों का कहना है कि उनकी बिहार की राजनीति में हैसियत है ही क्या। उपेंद्र कुशवाहा जिस कोहरी समाज से आते हैं वह बिहार में बस 3% है। इन्हीं 3% वोट के दम पर उपेंद्र कुशवाहा बिहार में अपनी राजनीति करते रहे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें 3 सीटें मिली थी। साल 2019 के चुनाव में वो खुद हार गए और अपनी पार्टी को महज 2.56% वोट ही दिला पाए। बिहार विधानसभा के 2020 के चुनाव में उनकी पार्टी का एक भी उम्मीदवार नहीं जीत पाया और वोट शेयर गिरकर 1.77% रह गया। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बिहार में उनका बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। लेकिन ध्यान यह रखना चाहिए कि लोकतंत्र में सवाल कई बार यह नहीं होता कि आपके पास कितना बड़ा जनाधार है। यहां पर परसेप्शन और समीकरण बहुत मायने रखते हैं। कई बार आप अपने कम वोट को वहां पर जाकर जोड़ देते हैं जहां पर 1% वोट की बहुत ही बड़ी कीमत होती है। इसको पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। आप 3 लोगों पर गौर कर लीजिए, 1 उपेंद्र कुशवाहा, 2 आरसीपी सिंह और 3 प्रशांत किशोर। किसी समय पर ये तीनों ही नीतीश कुमार के बहुत ही खास हुआ करते थे और आज इन तीनों ने ही नीतीश कुमार को निपटाने का बीड़ा उठाया हुआ है। अब इन तीनों के अभियान से एक बात तो साफ हो जाती है और बिहार में एक संदेश बहुत ही साफ साफ जाता है कि नीतीश कुमार देश में भाजपा को हराने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उनकी खुद की स्थिति बिहार में बहुत अच्छी मौजूदा दौर में है नहीं है। वो अपना घर तो संभाल नहीं पा रहे। और फिर आप यह भी तो याद कीजिए, 90 के दशक में बिहार में नीतीश कुमार और शकुनी चौधरी ने मिलकर एक समीकरण बनाया था जिसे भाजपा ने बाहर से समर्थन दिया था और लालू प्रसाद यादव का 15 साल का पुराना साम्राज्य ध्वस्त हो गया था। अब भी भाजपा कुछ इसी तरह की गणित को बिहार की राजनीति में साधना चाह रही है, आजमाना चाह रही है। इसी दिशा में काम होता हुआ साफ साफ दिख रहा है। फिर यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अब जो भाजपा है वो 90 के दशक की भाजपा तो है नहीं है। अब भाजपा भी पूरी तरीके से बदल चुकी है और नीतीश कुमार की भाषा भी बताती है कि वो खुद महसूस कर रहे हैं कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकनी शुरू हो गई है। आप उनके एक बयान पर गौर कर लीजिए। नीतीश कुमार का कहना है कि उसे मर जाना कबूल है लेकिन बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं है। नीतीश कुमार को इतना गंभीर किस्म का स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है अपने फॉलोअर्स को, अपने वोटर्स को। यह बहुत ही गंभीर किस्म की बात है। राजनीति में स्पष्टीकरण की भाषा उसी समय बोली जाती है जब यह कन्फर्म हो जाता है कि नुकसान तय हो चुका है, वरना तो राजनीति में स्पष्टीकरण की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। राजनीति में स्पष्टीकरण को सीधे सीधे यह माना जाता है कि आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे थे, इसीलिए इस भाषा को बोल रहे हैं।
आप नरेंद्र मोदी की राजनीति को देख सकते हैं, वो चुप हो जाते हैं लेकिन किसी भी बात पर कभी बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण जाहिर नहीं करते। इसीलिए क्या यह माना जा सकता है कि नीतीश कुमार का राजयोग समाप्ति की ओर है? यह एक बड़ा सवाल बिहार की राजनीति में मौजूदा समय में खड़ा हो गया है, क्योंकि बिहार के मौजूदा हालात कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।